कपिल सिब्बल बार बार लगातार राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। एक बार फिर वो उनके साथ में खड़े दिखाई दिए हैं। उन्हें जब सजा मिली थी उसके बाद भी, और अब जब सांसदी गई है उसके बाद तो है ही। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ मुद्दा बना रही है, उस मुद्दे पर कपिल सिब्बल राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बड़ा मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि मोदी सरनेम का नहीं, ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी ने किया है। एक बड़ा नैरेटिव पेश किया जा रहा है और आप देखिए एक के बाद एक जितने भी ट्वीट्स बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, उसमें बार बार एक ही बात कही जा रही है, राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, राहुल गांधी ने एक पूरे समुदाय का अपमान किया है। और राहुल गांधी ने टिप्पणी क्या की थी? उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे, इस तरह का बयान दिया था। इस पर 2 साल की सजा मिली है, वो दोषी पाए गए हैं। बड़ा विमर्श का मुद्दा चल रहा है कि क्या राहुल गांधी की सांसदी जाना, जिस तरह की कार्यवाही हुई है, उसको लेकर कांग्रेस को कोई गेन मिलने वाला है। विपक्ष लामबंद दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल साथ में आ गए, ममता बनर्जी साथ में आ गई हैं, लेकिन कपिल सिब्बल जो पुराने सहयोगी हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से राहुल गांधी को लेकर रहा है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। इस सबसे बहुत साफ है कि कपिल सिब्बल ने अपने रास्ते कांग्रेस के लिए खुले रखे और कांग्रेस के लिए भी अपने रास्ते खुले रखे हैं। कुल मिलाकर कपिल सिब्बल की क्या कांग्रेस में वापसी हो सकती है? ये वो दौर है जब कांग्रेस को कपिल सिब्बल की बहुत ज्यादा जरूरत है। या एक और बड़ा सवाल है, कपिल सिब्बल जैसे मंझे हुए वकील, यूं तो वकालत करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस के साथ आज भी हैं, लेकिन कपिल सिब्बल आज भी पहली पसंद होते हैं जब बात होती है वकालत की। जैसे कि उदाहरण के लिए उद्धव ठाकरे का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, या फिर ऐसे कई और राजनीतिक मुद्दों में आप देखते हैं कि कपिल सिब्बल जो हैं वो पहली पसंद होते हैं वकील के तौर पर। क्या राहुल गांधी के साथ कपिल सिब्बल खड़े होते तो स्थितियां कुछ और होती, वो ज्यादा बेहतर तरीके से पक्ष को रख पाते। और भी बहुत से पहलू हैं जिनको लेकर कपिल सिब्बल खासे चर्चा में, लेकिन ओबीसी वाले मुद्दे पर कपिल सिब्बल का राहुल गांधी के साथ में आना ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर ये स्पष्ट करती है कि लगातार कपिल सिब्बल जो समर्थन कर रहे थे, उस समर्थन में अब वो खुलकर राहुल गांधी के साथ में आ गए हैं। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर राहुल गांधी का समर्थन किया। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस के पूर्व नेता, राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने भाजपा के 2 मंत्रियों के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक के बाद एक कई ऐसे बयान आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत सारे। कल प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू और उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे। इसमें भी ओबीसी समुदाय के अपमान को मुद्दा बनाया था। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि आप लोगों की समझ का अपमान कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कपिल सिब्बल ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा का बचाव करते हुए कहा था कि राहुल ने अपने बयान से ओबीसी वर्ग का अपमान किया, जिस पर कपिल सिब्बल ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में दिए गए बयान से ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, क्या ललित मोदी, नीरव मोदी को आप ओबीसी वर्ग कह रहे हैं? मोदी सरनेम की बात थी, यहां पर राहुल गांधी 3 नाम ले रहे थे, लेकिन साथ ही साथ राहुल की इस टिप्पणी को भी याद रखें। उन्होंने कहा ढूंढेंगे तो और भी मोदी मिल जाएंगे। यह गंभीर था। सारे मोदी सरनेम वाले या सारे चोरों के सरनेम मोदी के, ये गंभीर था। ये वाला मामला जो है इसको गंभीर पाया गया, इसी के तहत वो दोषी पाए गए हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें गुरुवार को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जो उनकी लोकसभा सदस्यता जाने का आधार बनी। अब इसके बाद में आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम दूसरे, प्रहलाद जोशी हैं, किरण रिजिजू हैं, इन्होंने ट्वीट के जरिए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा। राहुल गांधी का ये जो पहले ट्वीट किया जेपी नड्डा ने, वो मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली। राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा है और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई।
बीजेपी नेताओं के आरोपों पर कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है। भाजपा नेताओं के आरोपों पर देश के जाने माने वकील और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल ने ओबीसी का अपमान किया है, ऐसे बेतुके बयान से आप हमारी समझ का अपमान कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इससे पहले कहा था कि राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही वो एक सांसद के रूप में अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सजा अपने आप में बड़ी अजीब है। वहीं एक समाचार चैनल से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर अदालत सिर्फ सजा को निलंबित कर देती है तो यह काफी नहीं है, निलंबन या दोष सिद्धि पर रोक होनी चाहिए। वो यानी राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं जब दोष सिद्धि पर रोक हो। सिब्बल ने समझाया, कानून कहता है कि अगर किसी विधायक या सांसद को किसी अपराध के लिए 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो संबंधित विधायक या सांसद की सीट खाली हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। हालांकि बीते साल मई में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फिलहाल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के निर्दलीय सांसद हैं। लेकिन अब एक बार फिर यह सवाल सामने आ रहा है कि क्या कपिल सिब्बल एक बार फिर कांग्रेस के करीब जा रहे हैं। राहुल गांधी का जिस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस को भी कपिल सिब्बल जैसे एक चेहरे की जरूरत है जो कानून के जानकार तो हों ही, बोलने में भी इतने मुखर हों कि वो खुलकर बहुत संयमित भाषा के साथ में अपनी बातों को रख रहे हैं और एक तरीके से राहुल के पक्ष को बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक कपिल सिब्बल ने रखा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कपिल सिब्बल खुलकर कांग्रेस के साथ में आते हैं। अभी वो राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं और ओबीसी के अपमान का जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है उस पर उन्होंने राहुल का खुलकर समर्थन किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।